Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. I'm from Doina Public School, and this is your Class 5 Amazing Science book. I'm going to explain you chapter number 2, and the name of chapter 2 is Reproduction in Living Things. So in this chapter, we are going to study about the reproduction of different kinds of living things. Okay, now page number 17. पैराग्राफ नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी एनिमल के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है. नाउ व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? ये रिप्रोडक्शन कहते हैं किस चीज़ को? लिविंग थिंग क्रिएट न्यू लिविंग थिंग ऑफ देयर ओन काइंड, यानी जानदार जब अपने जैसे दूसरे जानदार को पैदा करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन. सम एनिमल्स ले एग एंड सम गिव बर्थ टू बेबीज़. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि एग देते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि बेबीज़ देते हैं. बर्ड, फ्रॉग, लिजर्ड, फिश एंड इंसेक्ट्स ले एग. अगर मैं बात करूँ बर्ड्स की, फ्रॉग, मेंढक यानी लिजर्ड, छिपकली और ये वाले जो हैं, ये क्या कहते हैं? ये एग्स देते हैं. यानी ये जितने भी जानवर हैं यहाँ पे, बर्ड्स, फ्रॉग, लिजर्ड, फिश, ये क्या देते हैं? एग्स देते हैं. द यंग आर मेड इनसाइड द एग्स. इनके बच्चे जो हैं वो इनके एग्स के अंदर, इनके बच्चों की जो वो ग्रोथ हो रही होती है. आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, दे हैच आउट ऑफ द एग शेल. कुछ अरसे बाद जब इनकी एग के अंदर ग्रोथ हो जाती है तो फिर ये एग से बाहर आ जाते हैं. दे ग्रो अप टू लुक एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट्स. उसके बाद इनकी ग्रोथ होती है और फिर ये बिल्कुल एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करने लग जाते हैं. एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, काउ एंड शीप प्रोड्यूस लाइव बेबीज़ एंड फीड देम ऑन मिल्क विच इज़ प्रोड्यूस इन द मदर्स बॉडी. अगर मैं बात करूँ डॉग, कैट, काउ की, तो ये वो वाले जानवर हैं जिनके बेबीज़ होते हैं, यानी जिनके बच्चे होते हैं. इन जानवरों के एग्स नहीं होते. ओके, और इसके अलावा ये फीड जो है, यानी अपनी ग़िज़ा जो है, अपने मदर के ज़रिए हासिल करते हैं. दे लुक आफ्टर देयर यंग वंस टिल दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फीड एंड लुक आफ्टर देमसेल्फ. ये अपने बच्चों का उस वक्त तक ख्याल रखते हैं जब तक कि इनके बच्चे खुद इतने काबिल ना हो जाएं कि वो अपना ख्याल खुद रख सकें. ओके, यहाँ मैंने दो तरह की आपको स्टडी करवाई. एक एग, वो जानवर जो कि एग देते हैं, और वो जो जिनके बेबीज़ होते हैं. ठीक है, और रिप्रोडक्शन दोबारा मैं आपको बता दूँ, रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है कि एक लिविंग थिंग यानी एक जानदार अपनी जैसे दूसरे जानदार को जो पैदा करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिप्रोडक्शन इन बटरफ्लाइज. मतलब एक रिप्रोडक्शन बटरफ्लाई के अंदर कैसे होती है. पहले मैं अगर आपको यहाँ पे इस तरह की अगर ये लाइफ साइकिल दिखाऊँ, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, जो कि आप क्लास 4 में पढ़ चुके हैं कि बटरफ्लाई जो वो एग्स देती है, उसके बाद वो एग कैटरपिलर में कन्वर्ट होता है, देन प्यूपा एंड देन बटरफ्लाई. अब ये किस तरह पूरा प्रोसेस होता है, इसके बारे में पूरी फुल स्टडी करते हैं. द फीमेल बटरफ्लाई ले हंड्रेड्स ऑफ एग ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ ऑफ प्लांट. फीमेल बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं कि एक फ़ीमेल बटरफ्लाई जो है 100 की तादाद में तकरीबन जो है वो पत्तों के अंदर अपने अंडे देती है. आफ्टर अ वीक स्मॉल लार्वा कॉल कैटरपिलर हैश फ्रॉम द एग. कुछ हफ्ते बाद, यानी एक हफ्ते बाद जो है उस एग में से लार्वा निकलता है, जिसे हम कैटरपिलर भी कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये कैटरपिलर. दे फीड ऑन द लीफ एंड व्हेन दे हैव रीच फुल साइज़. उसके बाद क्या करते हैं, ये लीफ से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, और कुछ ऐसे बाद जब इनका साइज़ बढ़ जाता है, यानी जब इनकी ग्रोथ हो जाती है, तो ये एक खुश जगह पर चले जाते हैं या शेल्टर प्लेस, छाँवदार जगह पर चले जाते हैं. उसके बाद ये क्या करते हैं, इट प्रोड्यूस अ फाइन थ्रेड इन फॉर्म अ शेल कॉल्ड अ कोकॉन. उसके बाद इनके अंदर से जो एक धागे नुमा या धार नुमा जो एक चीज़ निकलनी शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कोकॉन. यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा है. ये क्या करता है कैटरपिलर, इसके अंदर से इसमें से जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलना शुरू होता है, तो ये पूरा अपने आप को उसके अंदर कवर कर लेता है, एक शेल की तरह अपने अंदर बना लेता है. ठीक है, उसके अंदर पूरा अपने आप को कवर कर लेता है. अब क्या होता है, मज़ीद इसके अंदर जो है, समझे कि इसको यहाँ पे ये भी कहते हैं कि अपनी स्लीपिंग स्टेट में चला जाता है. मतलब यहाँ पे बिल्कुल ये स्टिल फॉर्म में रहता है, और इसके अंदर जो है वो इसकी पूरी ग्रोथ हो रही होती है, जिसे हम कोकॉन कहते हैं. इनसाइड कोकॉन द इंसेक्ट्स बिकम अ प्यूपा. इसके अंदर जो है वो जो कोकॉन है, इसके अंदर प्यूपा कहलाता है. वाइल इट इज़
इन दिस स्लीप लाइक स्टेट चेंज टेक प्लेस इन इट्स बॉडी। इसी स्टेट के अंदर जो है इसकी बॉडी के अंदर चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं और फिर ये एक कंप्लीट बटरफ्लाई बन जाता है। द कोकॉन स्प्लिट्स एंड द न्यूली फॉर्म बटरफ्लाई इमर्ज फ्रॉम इट। जब इस कोकॉन के अंदर पूरी बटरफ्लाई की ग्रोथ हो जाती है प्रॉपरली तो उसके बाद ये टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है और फिर इसके अंदर से न्यूली बटरफ्लाई निकलती है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया है किस तरीके से एग में से एग की ग्रोथ होने के बाद कैटरपिलर यानी लार्वा से निकला, फिर उसके बाद उसमें से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले जो शेल बना के उसके अंदर प्यूपा जो कहलाता है उसके अंदर उसकी ग्रोथ हुई और देन वो पूरा एक न्यूली बटरफ्लाई बन के बाहर आया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ The egg of insects such as dragonfly or cockroaches do not hatch into larvae or caterpillars। यहाँ पे अब कुछ इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं जैसे ड्रैगनफ्लाई या कॉकरोचेस। ये जो हैं वो जो है ना एग देते हैं, ना इनके पास कोई लार्वा देता है, ना वो एग लार्वा कन्वर्ट होते हैं, ना कैटरपिलर होता है। दे हैच इनटू टाइनी इनकम्प्लीट इंसेक्ट्स कॉल निम्स। सॉरी, जब आई मीन कि जब जो इंसेक्ट्स होते हैं जब उनके इंसेक्ट्स जब एग्स देते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स जब वो एग देते हैं तो उनके एग जो वो लार्वा या कैटरपिलर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं जब उनके एग से वो हैच होता है तो फिर वो उसी जैसे अगर मैं कॉकरोच की बात करूँ तो कॉकरोच को आपने देखा होगा जब वो निकलता है अंडे से तो वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे उसके पेरेंट प्लांट होता है, बस लेकिन फ़र्क क्या होता है वो साइज़ में बहुत छोटा होता है, उसके लेग्स बहुत छोटे होते हैं, छोटी सी आँखें बनी हुई होती हैं उसकी, जिसको हम कहते हैं निम्स। ठीक है, जब वो एग से अपने निकलता है उस फॉर्म में उसको हम कहते हैं निम्स। ठीक है, उसके बाद जब उसकी ग्रोथ होती है तो फिर वो कंप्लीट उसकी पूरी ग्रोथ हो जाती है और वो पूरा एक कंप्लीट इंसेक्ट बन जाता है और बिल्कुल अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करने लग जाता है। ठीक है, पहले हमने पढ़ी बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल, देन यहाँ पे डिस्कस किया स्मॉल इंसेक्ट्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ फिश। यहाँ पे अगर मैं आपको डायरेक्ट पिक्चर से दिखाऊँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़िश का एग, उसके बाद जब ये एग में से स्प्लिट होता है एग तो फिर यहाँ से एक लार्वा निकलता है और लार्वा के बाद जब मज़ीद ग्रोथ होती है तो वो एक फ्राई बनता है एंड देन वो पूरा कंप्लीट एडल्ट फिश में रेडी हो जाता है। यहाँ पे हम इसी के बारे में स्टडी करते हैं। इन मोस्ट फिश द फीमेल ले बैचेस ऑफ एग इन वाटर। फीमेल फिश जो है वो एक कुछ एक ग्रुप की तादाद में जो अंडे देती है पानी के अंदर। बेबी फ़िश कॉल्ड फ्राई, छोटी जो फ़िश होती है उसको हम फ्राई कहते हैं। बिगिन टू स्विम अबाउट एंड फीड एज सून एज दे हैच। जैसे ही वो अंडे से निकलती है तो वो ख़ुद ही कुदरती तौर पर जो है वो पानी के अंदर तैरना शुरू कर देती है और अपनी ग़िज़ा खुद ही हासिल करना शुरू कर देती है। द फीमेल ऑफ सम फिश सच एज स्टिकल बैग्स। अब यहाँ पे कुछ दूसरी मछलियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कुछ दूसरी अलग तरह की मछलियाँ होती हैं जिसकी एग्जांपल है स्टिकल बैग। वो क्या करती हैं जब वो पानी के अंदर अंडे देती हैं, किस तरीके से देती हैं, वो या तो पानी में कोई कोने में जगह ढूंढ लेती हैं, कोई सुराख या कोई छोटा सा अपना घोंसला बना लेती हैं, वहाँ पे वो अपने अंडे देती हैं। उसके बाद क्या होता है, द मेल फिश लुक आफ्टर द एग। उसके बाद जो मेल होता है फ़िश का वो उस अंडों की हिफाजत करता है 7 या 10 डेज़ तक। व्हेन दे हैच, उसके बाद जब वो अंडे टूट जाते हैं, द यंग फ्राई आर कैप इन द नेस्ट फॉर अ मंथ बिफोर दे बिगिन टू स्विम एंड फीड फ्रीली। उसके बाद क्या होता है, वो जो बेबी फ़िश होती है यानी कि फ्राई, वो कुछ अरसे तक जो है अपनी उसी जगह पे रहती है जब तक कि वो उस काबिल ना हो जाए कि वो खुद पानी में आराम से इंडिपेंडेंटली मूव कर सके और अपनी ग़िज़ा हासिल कर सके। उस वक्त तक उसके जो पेरेंट्स होते हैं उस फ़िश का ख्याल रख रहे होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग्स। ओके, नाउ सेकंड टॉपिक इज़ रिप्रोडक्शन फ्रॉग के अंदर कैसे होती है। अगर यहाँ पे पिक्चर दिखाऊँ मैं आपको, यहाँ पे देखें आपको एग फ्रॉग के एग्स नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद जब एग से वो हैच होकर निकलते हैं तो वो टैडपोल बनते हैं। देन एक फ्रॉगलेट रेडी होता है, उसके बाद एक पूरा कंप्लीट एडल्ट फ्रॉग में रेडी हो जाता है। सेम इसकी एग्जांपल इस तरह, जैसे अगर एक इंसान होता है जब वो छोटा होता है तो हम इसे बेबी कहते हैं, उसके बाद फिर वो बड़ा होता है, यंग होता है, देन वो फिर एडल्ट हो जाता है, जिस तरह के बॉय, फिर जिस तरह की इस वजह से आते हैं तो उस तरह के नाम और उसमें चेंजेस है। जैसे अगर कोई बड़ा बच्चा है तो उसमें से चिल्ड्रन तो नहीं कहेंगे, बेबी तो नहीं कहेंगे, इसी तरह इनके भी डिफरेंट नाम होते हैं एक एज में। नाउ इन द रेनी सीजन द फीमेल फ्रॉग ले एग्स इन अ पॉन्ड। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फ़ीमेल फ्रॉग जो है वो बारिश के मौसम में ज़्यादातर जो है वो अंडे देती है। दीज एग स्टिक टू ईच अदर इन अ टाइप ऑफ जेली
एंड कॉरेस्पॉन्ड, इनके जो अंडे होते हैं, यानी फ्रॉग के जो अंडे होते हैं उनमें जो है एक जेली टाइप की लगी हुई होती है और वो दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। उसके जो अंडे होते हैं 2-3 अंडे वो एक साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, एक जेली नुमा उन पे चीज़ लगी हुई होती है, सब्सटेंस लगा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं स्पॉन। क्या कहते हैं? स्पॉन। ठीक है, स्पॉन जो है वो जेली फॉर्म में होती है जो कि अंडों को एक दूसरे से जोड़े रखा हुआ होता है। आफ्टर 10 डेज 10 दिन बाद अ जेली राउंड्स अराउंड द एग मेल्ट एंड टाइनी बेबी फ्रॉग कॉल्ड टैडपोल कम्स आउट। कुछ अरसे बाद 10 दिन बाद जो है वो जेली मेल्ट होकर गिर जाती है और फिर उन अंडों में से बेबी फ्रॉग निकल जाता है जिससे हम कहते हैं टैडपोल। इट हैज़ अ हेड एंड अ टेल, उसके पास एक हेड होता है और एक दुम होती है। एंड इट्स बेबी इज़ लॉन्ग, उस वक्त जो इसके प्रॉपर हैंड और लेग्स नहीं बने हुए होते हैं, सिर्फ टेल और हेड बना हुआ होता है और इसकी बॉडी एक लॉन्ग यानी लंबी फॉर्म में होती है। द टैडपोल अटैच इटसेल्फ टू अ वाटर वीड एंड कीप ऑन ग्रोइंग। उसके बाद यानी जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं, तो टैडपोल क्या करता है उन पौधों से अपने आप को जो पानी में पाए जाते हैं उनसे अपने आप को अटैच रखता है उस वक्त तक जब तक कि उस फ्रॉग की पूरी अच्छी तरीके से ग्रोथ ना होने लग जाए। उसी दौरान उस फ्रॉग के अंदर गिल्स की रिप्रोडक्शन होनी शुरू हो जाती है। गिल्स वो चीज़ आपको पढ़ चुके हैं कि गिल्स जिस तरह से हम लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं, तो कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं। उस दौरान जो है वो गिल्स की रिप्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है और आफ्टर 3 मंथ्स बाद जो है वो द टैडपोल चेंजेस इनटू अ कंप्लीट फ्रॉग। उसके बाद वो टैडपोल जो है वो एक कंप्लीट फ्रॉग में तैयार हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बर्ड्स। एक बर्ड्स के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। मोस्ट बर्ड बिल नेस्ट, बहुत सारी बर्ड जो हैं वो एक नेस्ट तैयार करती हैं, अपना घोंसला तैयार करती हैं। इन विच द फीमेल ले 2 or 4 एग, उसके अंदर जो है एक फ़ीमेल बर्ड जो है वो 3 से 4 जो है उसके अंदर वो एग्स देती हैं। ईच एग हैज़ अ हार्ड आउटर शेल, हर अंडे का एक शेल जो है वो जो उसका कवर होता है वो हार्ड होता है। द फीमेल सिट्स ऑन द एग टू कीप देम वार्म, वो फीमेल क्या करती है उस एग के ऊपर बैठ जाती है ताकि उस एग को जो है वो गर्म रख सके। आफ्टर 2 or 4 वीक, उसके 2 या 4 हफ्तों बाद एग हैच द बेबी चिक्स इमर्ज, उसके कुछ अर्से बाद जब वो एग हैच हो जाता है फिर उसमें से बेबी चिक निकल जाती है। दे आर कवर्ड विद स्मॉल वेदर्स एंड देयर आईलिड्स आर क्लोज, उनकी बॉडी पे बहुत सारे छोटे छोटे रुए मौजूद होते हैं और उनकी आंखें जो थोड़ी सी बंद होती हैं। बोथ पेरेंट फीड एंड लुक आफ्टर द बेबी, बोथ यानी कि जो फीमेल और मेल बर्ड जो होती हैं वो अपने बेबी का ख्याल रखती हैं और वो उस वक्त तक ख्याल रखती हैं जब तक कि उनका बेबी इतना वो कैपेबल ना हो जाए कि अपनी ग़िज़ा खुद हासिल कर सके और हवा में जो है वो फ्लाई कर सके। उस वक्त तक उसके पेरेंट्स उसका ख्याल रखते हैं। इन सम बर्ड्स सच एज चिकन, कुछ अगर बर्ड्स की मैं बात करूँ जैसे कि चिकन, उनके क्या होते हैं, चिक्स जो होते हैं कैन रन अबाउट एंड फाइंड फूड सून आफ्टर हैचिंग बट दे स्टे क्लोज टू देयर मदर फॉर सम टाइम। दूसरी यहाँ पे बात कर रहे हैं मुर्गियों की। मुर्गी में क्या होता है कि मुर्गी के जो बच्चे होते हैं जिन्हें हम चिक्स कहते हैं, जैसे ही वो अंडे से निकलते हैं वो फ़ौरन से ही उनके जो है वो लेग हैं तो लेग होते हैं फ़ौरन से वो चलना शुरू कर देते हैं और अपनी ग़िज़ा खुद हासिल करने लग जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर रहते हैं क्योंकि वो उस वक्त बहुत ही छोटे होते हैं और उस वक्त तक अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं जब तक वो इंडिपेंडेंटली फ्रीली जो है वो बिना अपने पेरेंट्स के ना घूम सके, उस वक्त तक वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन मैमल्स, यानी मैमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। इन ह्यूमन एंड अदर मैमल्स, अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं ह्यूमन की और कुछ मैमल्स की, फीमेल गिव बर्थ टू बेबीज़, फीमेल जो होती हैं वो बेबीज़ देती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ जो है वो एग्स देते हैं और कुछ जो बेबीज़ देते हैं, तो यहाँ पे मैमल और ह्यूमंस की बात हो रही है जो कि बेबीज़ होते हैं जिनके एज सून एज बेबी इज़ बॉर्न, जब बेबी पैदा होता है इट बिगन फीड ऑन इट्स मदर मिल्क, वो अपनी मदर से जो है वो ग़िज़ा हासिल कर रहे होते हैं। बोथ पेरेंट्स लुक आफ्टर द बेबी, दोनों माँ बाप जो है वो अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं। व्हेन द यंग एनिमल आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइंड देयर ओन फूड, उस वक्त तक ख्याल रखते हैं जब तक कि उनका बच्चा अपनी ग़िज़ा खुद हासिल ना कर सके। दे लीव देयर पेरेंट्स एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ह्यूमन हु डू नॉट लीव देयर पेरेंट्स अंटिल दे आर एडल्ट, यानी ये हर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब तक अपने बच्चे के साथ रहता है और कब वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहता। तो ये खुद जो है वो मैमल्स ये ह्यूमन खुद डिसाइड करते हैं कि कब तक वो अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे और कब वो इंडिपेंडेंटली अपनी ग़िज़ा खुद हासिल करने के लिए मूव करना शुरू कर देंगे।
ओके, यहाँ पे हमने रिप्रोडक्शन पढ़ी बर्ड्स की, मैमल्स की, और फ्रॉग की, फिश की एंड बटरफ्लाई की। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। पहले हम पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट, जो कि जैसे पता है जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर प्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव फ्लावर विच प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड। वो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर क्या क्या प्रोड्यूस होता है, फ्रूट भी प्रोड्यूस होता है और सीड्स भी प्रोड्यूस होता है। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दी सीड्स। उसके अलावा नए पौधे जो हैं वो इन्हीं बीज से जो हैं वो फिर वो नए पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में बहुत सारी तादाद में, 1000 या उससे भी ज़्यादा की तादाद में जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे एक फ्लावर का स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये इस तरीके का ये पूरा क्या है, फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। यानी ये फ्लावर को जो है उन्होंने हाफ़ कट कर दिया और आपको हाफ़ पार्ट पूरा एक फ्लावर का यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत इसी यहीं से मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ, फिर मैं आपको उसका पूरा बताऊँगी। जब हम फ्लावर की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो हम पूरा इसका जो है वो इसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले अगर मैं आपको ये बताऊँ, ये जो ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का, जो सबसे पहला हिस्सा आता है, ये ग्रीन कलर के जो लीव्स होते हैं इन्हें हम सेपल्स कहते हैं। ओके, उसके बाद ये कलर्ड पार्ट आता है, जो कि जिस तरह का फ्लावर होगा, अगर रोज़ फ्लावर है तो रेड फ्लावर होगा, सनफ्लावर है तो येलो होगा। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो फ्लावर का होता है इसे हम पेटल्स कहते हैं। इसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रही है इस तरह के छोटे से ब्रांचेस टाइप की, इसे हम कहते हैं स्टेमन। ये फ्लावर का जो है वो मेल पार्ट कहलाता है। उसके अलावा जो सेंटर वाला हिस्सा है, जो कि हमारा यहाँ पे स्टिग्मा, स्टैलन, ओवरी मौजूद होता है, ये फीमेल पार्ट कहलाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पूरे इस बारे में स्टडी करते हैं कि किस तरीके से क्या क्या फंक्शन हो रहे होते हैं। अ फ्लावर इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्लावर भी जो है वो प्लांट का एक हिस्सा होता है जो कि बनाता है फ्रूट एंड सीड्स। अ फ्लावर ग्रो ऑन अ स्टेम कॉल्ड अ स्टॉक। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपको तो ये पता है कि जो प्लांट की एक डंडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेम। स्टेम के पास कॉर्नर पे जो है वो एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं स्टॉक। क्या कहते हैं, स्टॉक। उस स्टॉक में से जो है वो फ्लावर की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ऑल द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंड टू द फ्लावर स्टॉक। फ्लावर का पूरा हिस्सा जो है वो एक अपने स्टेमन के स्टॉक से जुड़ा हुआ होता है। दे आर अरेंज ऑन अ स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स कॉल्ड वॉल्स। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है ना कि वॉल्स यानी कि जिसको हम कहते हैं कि नहीं, एक दायरे के नुमा। जैसे पहला दायरा जैसे हम कहेंगे कि स्टेप बाय स्टेप फ्लावर के हिस्से आ रहे होते हैं। जैसे पहले सेपल्स है, देन सिग्मा, देन स्टाइल, फिर जो है स्टेमन मौजूद हो रहा है। तो ये फ्लावर के क्या हैं, दायरे हैं अलग अलग, जिसके बारे में स्टडी करेंगे। पहला हम पढ़ते हैं, पहला स्टेप क्या आता है इसमें, द आउटर मोस्ट वॉल, सबसे पहला हिस्सा इज मेड अप ऑफ स्मॉल ग्रीन लीव्स, जो कि मैंने आपको बताया था। सबसे पहला हिस्सा जो कि ग्रीन पत्तों का होता है, जिसे हम कहते हैं सेपल्स। द सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर बिफोर इट ओपन्स। जिस तरह आपने देखा होगा कि जब एक कली बंद होती है तो उसमें बहुत सबसे पहला जो वो पार्ट होता है वो ग्रीन कलर का मौजूद होता है, ग्रीन कलर का पत्ता होता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब तक फ्लावर की ग्रोथ नहीं होती, जब वो बंद होता है, तो उस वक्त जो है वो सेपल एक ऐसा हिस्सा है जो पूरे फ्लावर को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बिफोर इट ओपन। जब तक वो पूरी कली खिल नहीं जाती उस वक्त तक फ्लावर को कौन प्रोटेक्ट कर रहा होता है, सेपल्स प्रोटेक्ट कर रहा होता है। द सेकेंड हिस्से में जब आते हैं तो वो वाला हिस्सा क्या कहलाता है, जो कलर पार्ट कहलाता है, जिससे हम कहते हैं पेटल, जो मैंने आपको बताया था। मैनी फ्लावर हैव अ सेंट एंड अ स्वीट जूस कॉल्ड नेक्टर। अब आपको ये पता है कि फ्लावर का स्वीट जूस यानी कि जो मीठा रस जो उससे मौजूद होता है फूलों के अंदर, जो कि शहद की मक्खियाँ भी ले रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं, नेक्टर। अब ये नेक्टर किससे बना हुआ होता है, विच इज़ मेड इन टाइनी ग्लैंड। ये जो है टाइनी ग्लैंड से बना होता है, जिसे हम कहते हैं, जिसको हम नेक्टरीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेक्टरीज। फाउंड एट द बेस ऑफ द पेटल, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, पेटल के बिल्कुल बेस पर। ठीक है, यहाँ पे बेस में। अब हम पढ़ेंगे थर्ड वॉल, तीसरा हिस्सा। द थर्ड वॉल इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तीसरा हिस्सा जो है वो फ्लावर का मेल पार्ट कहलाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेमन। ईच स्टेमन हैज़ अ स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। ये किससे बना हुआ होता है, स्टेमन से बना होता है। किससे बना हुआ होता है, स्टेमन से। ईच स्टेमन हैज़ अ स्टॉक कॉल्ड अ फिलामेंट।
At the tip of the filament, an anther which contain yellow powder called pollen grain. Each pollen grain contain male cells. यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक स्टेमन नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये जो है फ्लावर का क्या है, मेल पार्ट है, ठीक है। इसी के टिप में यानी कि जो इसका स्टॉक मैं कहूँगी, यहाँ पर जो है आपको क्या नज़र आता है, एंथर नज़र आता है। अब इस एंथर के अंदर जो वो येलो कलर का पाउडर होता है जिसे हम कहते हैं पॉलन, ठीक है। इस पॉलन ग्रेन के अंदर जो है वो येलो कलर का पाउडर, सॉरी, इसके पॉलन ग्रेन्स के अंदर जो है वो मेल सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इन पॉलन, इसके एंथर के पास क्या मौजूद होता है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट द टिप ऑफ द फिलामेंट देयर इज़ एन एंथर, जो कि एंथर मैंने आपको दिखाया है, विच कंटेन येलो पाउडर, यानी इस एंथर के अंदर जो है वो येलो पाउडर का एक सब्सटेंस होता है जिसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। ईच पॉलन ग्रेन कंटेन मेल सेल, हर पॉलन ग्रेन के अंदर जो है वो मेल सेल पाया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद वाला ऐसा जो कि फीमेल पार्ट कहता है। इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर इट इज़ द कार्पिल, इट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, द कार्पिल हैव अ स्टिकी टिप कॉल्ड द स्टिग्मा। अब ये हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सेंटर वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं जो कि फीमेल पार्ट कहलाता है। यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो सबसे ऊपर वाला टॉप वाला पोर्शन है ये कहलाता है स्टिग्मा। ये जो थोड़ा सा स्टिकी होता है, चिपकने वाला होता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो यहाँ से एक लाइन आती है, जो रास्ता आ रहा है, ये कहलाता है स्टाइल। एंड देन यहाँ पे जो है आपको ओवरी नज़र आती है। इस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल पाए जाते हैं जो कि फीमेल सेल्स होते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको, ये वाला ऐसा फीमेल पार्ट है, जब सबसे ऊपर स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओवरी, और इसके अंदर जो फीमेल सेल्स पाए जाते हैं जो कि ओव्यूल्स, ठीक है। जो कि ओव्यूल्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, फीमेल सेल्स मौजूद होते हैं ओव्यूल के अंदर, ओके। यहाँ तक हमने जो स्टडी करी किसकी, फ्लावर की स्ट्रक्चर की। अब हम पढ़ेंगे कि आगे का क्या प्रोसेस होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन, यानी एक फ्लावर में पॉलिनेशन का प्रोसेस कैसे होता है। ब्राइटली कलर्ड फ्लावर विद अ स्वीट स्मेल एंड नेक्टर अट्रैक्ट इंसेक्ट सच एज बीज एंड बटरफ्लाई। यहाँ पे बात करें तो फ्लावर का जो कलर पार्ट होता है वो ऐसा जिसके पास स्वीट जूसेस यानी कि नेक्टर मौजूद होता है, वो दूसरे इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट इन द सेंस कैसे, हनी बी की बात करूँ तो वो आके यहाँ पे बैठ जाता है, फिर फ्लावरों से जो है वो नेक्टर यानी कि स्वीट जूसेस हासिल करना शुरू कर देते हैं। दीज इंसेक्ट्स सक द नेक्टर, ये क्या करते हैं, नेक्टर को सक करना शुरू कर देते हैं, चूसना शुरू कर देते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन अ फ्लावर, जब ये इंसेक्ट एक फ्लावर के ऊपर आके बैठता है, ठीक है, जब ये एक इंसेक्ट एक फ्लावर के ऊपर आके बैठता है, उसके बाद क्या होता है, द पॉलन स्टिक टू इट्स विंग एंड लेग्स। पॉलन जो कि किससे जाके चिपक जाता है, हनी बी के लेग्स से चिपक जाता है पॉलन्स, जो कि मैंने आपको बताया था पॉलन क्या होते हैं, मेल सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हनी बी के बॉडी से चिपक जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, द पॉलन स्टिकिंग टू इट्स बॉडी स्टिक टू द स्टिग्मा ऑफ दैट फ्लावर, सॉरी यहाँ पे था, व्हेन इट सिट ऑन अनदर फ्लावर। यहाँ पे ना आपको क्या बताया था कि जब एक मक्खी के लेग्स में फ़र्ज़ करें कि पॉलन चिपक गए और यही मक्खी उड़ के किसी दूसरे फ्लावर पे जाके बैठ गई है, फिर क्या होता है, उस मक्खी के पास क्या चिपके हुए होते हैं, पॉलन लगे हुए होते हैं। अब जब वो दूसरे फ्लावर के पास गई तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि स्टिग्मा जो कि एक चिपकने वाली चीज़ है, चिपकता है, इसके अंदर चिपचिपा होता है थोड़ा सा ये, तो ये क्या करता है, जब मक्खी यही मक्खी जब इसके ऊपर आके बैठती है तो वो पॉलन इसके स्टिग्मा से आके चिपक जाता है, ठीक है, जो मक्खी के ऊपर लगा हुआ होता है वो आके इसे चिपक जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक्कर व्हेन द पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर इज टेकन टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, यानी पॉलिनेशन किस तरह हुई, जब एक फ्लावर में से पॉलन निकलकर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा से जाके लग गया, तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाया, पॉलिनेशन, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, पॉलिनेशन के जो है वो बहुत से तरीके होते हैं, या तो पॉलिनेशन किसी इंसेक्ट के ज़रिए भी हो सकता है, या तो पॉलिनेशन हवा के ज़रिए भी हो सकता है। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है तो यहाँ से फ्लावर से पॉलन फ़र्ज़ करें आप उड़े, और यही पॉलन उड़ के किसी दूसरे फ्लावर पर जाके गिरेंगे तो वो क्या करेंगे, वो उसके स्टिग्मा से चिपक जाएंगे, वहाँ पर पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। या तो फिर वाटर के थ्रू भी हो सकती है। अब हम आगे पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। इसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन। अब जब वो आके उसमें पॉलन जो है वो स्टिग्मा से लग गया, उसके बाद क्या होता है, व्हेन अ पॉलन ग्रेन लैंड ऑन अ स्टिग्मा अ थिन ट्यूब
ग्रो फ्रॉम इट। दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड पॉलन ग्रेन। यहाँ पे आपको बताती हूँ, ये जो पॉलन जो उड़ के मक्खी की वजह से, किसी भी वाटर की वजह से, विंड की वजह से आके स्टिग्मा से जब वो चिपका तो फिर क्या होता है, यहाँ पे देखें येलो कलर का अगर मैं दिखाऊँ ये मेल सेल, तो क्या हुआ जब ये चिपका तो इसमें से क्या हुआ, इन पॉलन ग्रेन के अंदर से कुदरती यानी के तौर पे एक पॉलन ट्यूब निकलना शुरू हो जाती है। अब ये पॉलन ट्यूब निकलती है तो ये स्टाइल से होते हुए, जो कि आपको पता है कि फीमेल का जो ये वाला सेंटर पार्ट है क्या कहलाता है, स्टाइल कहलाता है। ये क्या करता है कि पॉलन ग्रेन में से एक पॉलन ट्यूब निकलती है और ये क्या करती है, स्टाइल से होती हुई कहाँ जाती है, अब हम आगे पढ़ेंगे। द पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टाइल इनटू द ओव्यूल इन द ovary. It carries the male cell which joined to the female cell of the ovule. This process is called fertilization. अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये पॉलन ट्यूब निकल के ओवरी से इसके अंदर ओव्यूल में जाती है तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यानी पॉलन ग्रेन के अंदर से मेल सेल्स निकलते हैं और वो मेल सेल्स यहाँ से होते हुए फीमेल सेल से मिल जाते हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाते हैं, फर्टिलाइजेशन। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीड्स एंड फ्रूट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इन फर्टिलाइजेशन का जब पूरा प्रोसेस हो गया तो फिर क्या हुआ, द ओव्यूल बिकम आ सीड। जो ये ओव्यूल था ये पूरा क्या बन गया, सीड बन गया। द वॉल ऑफ द ओवरी मेक्स अ फ्रूट। इसके अलावा फिर इसके अंदर फ्रूट बनना शुरू हो जाता है। द ओवरी वॉल मे बिकम ड्राई लाइक अ पी pod or a bean, or it may become thick and fleshy like a tomato, peach and fruit और मैंगो। इसके बाद फिर जब ये पूरा फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस हो जाता है, यानी जब एक फीमेल सेल्स और मेल सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो उसके अंदर जो ओव्यूल के अंदर है जो है वो पूरा एक सीड यानी एक बीज पूरा तैयार हो जाता है और फिर उसके बाद जो है फ्रूट और उन सब की जो है वो ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पहले फ्लावर भी बन सकता है और फिर देन वो फ्रूट पे रेडी हो सकता है। ठीक है, जिस हिसाब से नहीं, जिसका वो फ्लावर होगा, चाहे एप्पल का होगा, मैंगो का होगा, जिसका भी होगा तो वो अपने हिसाब से अपना फ्रूट तैयार करना शुरू कर देगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। हमने भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पढ़ा था प्लांट्स में, एनिमल्स में। ओके, आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।